अगर ये 5 कारण जान लेते हो कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो उससे भाई आप प्रॉफिट कर सकते हो। जो रेगुलर लॉस हो रहा है वो भी आपका भाई रिकवर हो सकता है। बट ये मार्केट जो है क्रैश क्यों हो रहा है? काफी लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उनका भी जो प्रॉफिट था वो लॉस की तरफ जा रहा है। काफी म्यूचुअल फंड है, बट क्या कारण है जो इतना तेज मार्केट क्रैश हो रहा है? चलो आज के इस वाले वीडियो में जानते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बारे में बता देता हूँ, मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस चैनल पर मैं अभी रेगुलर नहीं था, बट हाँ मैं यहाँ पर से आपको ट्रेडिंग की कुछ बेसिक्स नॉलेज दूंगा जिससे आप इजी तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो पिछला डाला था, उसको आप चेक कर सकते हो। मैंने क्या प्रॉफिट करा था, क्या लॉस करा था, तो सामने आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। बट इस वीडियो को पहले जान लो क्यों मार्केट इतना क्रैश हो रहा है। तो चलिए आज वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सबसे ज्यादा जो है कि ये 5 मैंने टॉपिक जो कारण है वो आपको चूज करके बता रहा हूँ जिससे मार्केट क्रैश हो रहा है। आपको सारा कुछ बताता हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मार्केट है सिर्फ इंडिया के बेस पर नहीं चलता है, कि इंडिया के अंदर जो चीजें हो रही है, जिस मार्केट उठेगा गिरेगा, जो फॉरेन मार्केट है वो भी इम्पैक्ट करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो चलो वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। भाई पहला जो कारण है वो है भाई ग्लोबल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब जो विदेश का जो समझ लो, ठीक है, फैक्टर्स, उनके कारण भी इंडियन मार्केट पर बहुत असर पड़ता है। यूएस की जो फेडरल रिजर्व है उनकी एक नीति है, मतलब ये समझो कि अमेरिका में ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट रेट जो है कि उन्होंने ऊंचा कर दिया, हाई कर दिया। जो फॉरेन के पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टर से, जो एफपीआई से, जो भारत से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे भाई मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके अंदर एक दूसरा कारण भी आता है कि भाई डॉलर का मजबूत होना। आपको ये चीज मालूम है कि अमेरिका का जो डॉलर है, इंडिया के अंदर 85 उसकी रेट है, एंड कुछ आने वाले समय में हो सकता है ये 100 रुपीज तक चला जाए। एंड जो इंडियन रुपीज की गिरावट के कारण मार्केट पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे भाई मार्केट नीचे जाता है। जो भाई सेकंड इम्पैक्ट पड़ता है वो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक इशूज, मतलब घरेलू आर्थिक समस्याएं। वो समझना ये बहुत जरूरी है। जैसे जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन, मतलब भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है कि 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले 4 सालों सबसे धीमी है। मतलब जीडीपी भाई बढ़ी नहीं रही है, बहुत स्लो है। बट कॉर्पोरेट अर्निंग जो है, कई बड़ी कंपनी जैसे आइसर मोटर्स के कारण भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है। एंड जो तीसरा जो कारण है भाई, आपको ये तो मालूम होगा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना। जैसे आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, कुछ और भी चीजें हैं, मतलब ऑयल समझो, ठीक है, रिसिंग ऑयल प्राइसेस। भाई ये चीज समझो कि जैसे जब तेल की कीमत बढ़ती है, ठीक है, जैसे आप कुछ क्रूड ऑयल समझो, उनकी कीमत बढ़ती है, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, जिससे भाई मार्केट में गिरावट आती ही है। ये 2 मेजर कारण भी है भाई मार्केट गिरने का। एंड जो 4th कारण है, इसको ध्यान से समझना, जैसे एफपीआई है और आउटफ्लो हो रहा है, मतलब एफपीआई आउटफ्लो मतलब विदेशी इन्वेस्टरों का जो है पैसा निकालना। ये तो भाई सबसे बड़ा कारण हो रहा है मार्केट गिरने में। जैसे ये समझो, जनवरी 2025 में, ध्यान से सुनना, जनवरी 2025 में एफपीआईएस ने भारतीय शेयर बाजार से 21,357 करोड़ निकाल लिए। ये जनवरी की बात हो रही है, जिससे मार्केट गिरा और दबाव बढ़ गया। अमेरिका का बॉन्ड यील्ड बढ़ने से विदेशी निवेश भारत छोड़कर अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, जिससे भाई मार्केट तो गिरेगा ही। अब जैसे काफी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। देखो म्यूचुअल फंड क्या है कि बेसिकली मार्केट के अनुसार चलता है। मतलब क्या है, मार्केट अगर उठेगा तो ऑब्वियसली यार जो है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में बढ़ेगा, आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट वैसे ही मार्केट क्रैश होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में जाएगा, एंड आपका जो पोर्टफोलियो था उससे भी वही लॉस में जाएगा। म्यूचुअल फंड भी जो एसआईपीस है भाई, वो इजी मार्केट के ही अकॉर्डिंग चलती है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लेना अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और 5वां जो कारण है वो समझ लो भाई, जैसे आप ये समझो जो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस है, मतलब ये समझो कि जो यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम पर क्या करा, 25% टैक्स बढ़ा दिया। समझना ध्यान से, स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का जो है टैक्स लगा दिया। अब इससे हुआ क्या, ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ भाई, जो एक फेक न्यूज भी सुना होगा मार्केट के अंदर आती है, तो मार्केट का ऊपर नीचे तो तय रहता है। उससे क्या हुआ, इससे भारतीय जो है कि मतलब इंडियन मेटल ऑटो सेक्टर में भी भाई बहुत गिरावट आई, जिससे जो है कि मार्केट क्रैश होने लगा। और आप देख रहे हो 2025 में जनवरी और फरवरी के मंथ में कितना मार्केट क्रैश हुआ। अब ये जो 5 कारण मैंने आपको बताए हैं, ये सबसे बड़े कारण है मार्केट गिरने पर। आप रिसर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी हो गई, गूगल से कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हो, सारा कुछ आप सर्च कर सकते हो कि किस कारण से इंडिया का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो क्यों गिर रहा है। इंडिया के अंदर नहीं है कि आपका स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कारण चले। जो बाहर के मार्केट है, फॉरेन मार्केट, यूएस मार्केट जो है, इनसे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके इंडियन मार्केट में। अब ये समझो कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार आप सोच लेना कि हाँ मुझे एसआईपी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है
आज उनका भी मार्केट गिरने से लॉस में है, ठीक है। और जो काफी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है कि भाई मार्केट गिर ही रहा है, अपना पोजीशन बना के रखो, डिलीवरी पर डाल दो, अगले दिन मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। बट कोई कुछ नहीं कह सकता है कब मार्केट उठ जाए। अगर आप इन्वेस्टर हो, एक ट्रेडर हो, तो सोच समझ के हर कदम उठाना। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है हर व्यक्ति को शेयर करने का काम आपका है, अगर वो शेयर मार्केट का इंटरेस्ट रखते हैं तब, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो म्यूचुअल फंड के अंदर आएगा कि म्यूचुअल फंड का क्यों इतने डीमैट अकाउंट जो है क्लोज हुए हैं, तो अगले वीडियो में ये आपको जानने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो जरूर से देख लेना और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।